हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और एज पर माय प्रॉमिस जो मैंने आपको बताया था कि फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है, हाउ टू मेक अ फिल्म, उसमें जो प्रोसेस है उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि किसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से फिल्म बनती है। सो मैंने आपको बताया था कि अच्छी स्क्रिप्ट कैसे चूज़ करें कि और अच्छी स्क्रिप्ट कैसे बनती है। उसके बाद मैंने बताया था कि डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टर का काम क्या होता है। और अब जो उसके बाद इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, इम्पोर्टेंट जो पिलर है फिल्म मेकिंग का, वो है प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करेंगे आज कि प्रोड्यूसर होता क्या है, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है और प्रोड्यूसर किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से पैसे कमाता है। तो ये सब बात स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ अपना, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और यस, कमेंट की बहुत ज़रूरत है मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या करना है और किस तरह से इम्प्रूव करना है और किस तरह से मुझे और किस फील्ड में मुझे इम्प्रूव करना है, किस फील्ड में मुझे जाना है। सो ये सब आपके ऊपर है। तो या तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। सो प्रोड्यूसर होता है जो फिल्म के अंदर पैसा लगाता है। अब हर पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर होता है, ये बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर के भी कुछ वर्जन्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर। सो बहुत सारे अलग अलग नाम हैं प्रोड्यूसर्स के भी और अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है और इन्वेस्टर ऑब्वियसली। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम, प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर के बारे में। तो पहले हम प्रोड्यूसर को लेते हैं। प्रोड्यूसर बंदा जो पैसे इन्वेस्ट करता है फिल्म के अंदर, और वो पैसे अगर 100 रुपये की फिल्म है, ठीक है, तो 100 रुपये इन्वेस्ट करेगा और जब वापस पैसे रिटर्न का टाइम होता है तो 120 आए, 150 आए, 200 आए, तो वो सब उसके पास जाता है। ये होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में बड़े नाम जैसे मैं बता दूँ, यशराज प्रोड्यूसर है अपने आप में, वो फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। धर्मा प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, एरोज प्रोड्यूसर हैं। इस तरह की बड़ी जितनी कंपनीज़ हैं जो खुद प्रोड्यूसर है, खुद के पैसे लगाते हैं और प्रॉफिट भी खुद कमाते हैं। ये प्रोड्यूसर का बेसिक काम होता है। लेकिन प्रोड्यूसर के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल, जैसे नए एक्टर्स और जितने भी नामी एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, उनका काम क्या होता है कि वो प्रोड्यूसर्स के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं कि प्रॉफिट में शेयरिंग। जैसे अक्षय बाजी, सलमान साहब, बच्चन साहब, और फीमेल एक्ट्रेसेस भी लाइक अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ, विद्या बालन। तो इस तरह की जितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, बड़े एक्टर्स हैं, वो सारे एक्टर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के साथ में एग्रीमेंट जब बनता है तो अपनी फ़ीस लेते हैं, फ़ीस के साथ में पार्टनरशिप रखते हैं, प्रॉफिट में टेक रखते हैं, एक परसेंटेज रखते हैं जो प्रोड्यूसर को बेयर करना होता है। अब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। पैसे लगाना, पैसे कमाना वो अपना है। प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कैश फ्लो लाइन प्रोड्यूसर या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के द्वारा दिया गया उनको, ओके, सो उस कैश फ्लो को मेंटेन करना है। जैसे कि अगर मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ और मैंने प्रोड्यूसर को बोला है कि ये 5 करोड़ के प्रोजेक्ट है, 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपको 3 महीने के अंदर इतना अमाउंट, 2 महीने के अंदर इतना अमाउंट और फाइनल में इतना अमाउंट। सो मतलब 3 डिवीजन होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। उसके अंदर वो पेमेंट को डिवाइड किया होता है कि किस तरह से वो पेमेंट चाहिए और किस तरह से वो पेमेंट फ्लो आएगा और किस किस डिपार्टमेंट को और किस किस इंडिविजुअल बंदे को पेमेंट जाएगा। तो उसके लिए प्रोड्यूसर को प्रिपेयर होना पड़ता है और अपने बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट रखना होता है ताकि वो काम स्मूथली चले और प्रोजेक्ट स्मूथली जाए। प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम जो होती है सेट पे वो होती है कि कुछ लोग जैसे कि फिल्म को अपनी फिल्म ना मान के सिर्फ प्रोजेक्ट समझते हैं। जो लोग प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट जोड़ते हैं, उनका काम होता है कि जितने भी दिन का शूट है, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, जितने भी शूट है, उतने दिन का शूट खत्म हो, एक्स्ट्रा शिप का काम हो, पैसा मिले और घर चले जाए। उसके अलावा उनका उस फिल्म से इमोशनली कुछ मतलब नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन में प्रोड्यूसर को ये प्रॉब्लम होती है कि इन लोगों को कुछ इंटरेस्ट तो होता नहीं है फिल्म से रिलेटेड, लेकिन इनका पैसा बर्बाद होता है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। तो उस सीन में प्रोड्यूसर को श्योर होना पड़ता है अपनी टीम के साथ, अपने प्रोडक्शन टीम के साथ में, कि वो सभी को मैनेज करके रखे और उनका पैसा बर्बाद ना हो।
उनको ओवरलुक करना होता है प्रोड्यूसर को कि उनका पैसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। और उसके अलावा जैसे सेट पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, केस हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सब प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल कि मैंने सुना है, मैंने एलओसी के टाइम पे कुछ लेबर्स मर गए थे वहाँ पर, ये कुछ लाइटमैन की डेथ हो गई थी। ओमपुरी साहब खुद बेहोश हो गए थे। तो उस इस तरह की सिचुएशन में जो भी कॉस्ट होता है वो कॉस्ट प्रोडक्शन बजट से जाता है, जो प्रोड्यूसर की जेब से जाता है। जैसे मैंने एक फ़िल्म की थी फ्रोज़न, 2006 में फ़िल्म की थी फ्रोज़न। फ्रोज़न का मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पता चले कि प्रोड्यूसर एग्ज़ैक्ट क्या प्रॉब्लम होती है प्रोड्यूसर के साथ में। फ्रोज़न के टाइम पे क्या हुआ था कि हम लोग ने लद्दाख में शूट प्लान किया था, और उस समय जनवरी-फरवरी में। सो यू कैन इमेजिन कि जनवरी-फरवरी मतलब -20-25 टेम्परेचर नाइट का होता है वहाँ पर। और उस बीच में हमने वहाँ पर एक घर कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया था। डायरेक्टर डीओपी ने प्लान किया था, डीओपी ग्रेट डीओपी मिस्टर शंकर रमन साहब, और डायरेक्टर शिवाजी चंद्र भूषण। सो इन दोनों का अपना एक माइंड था कि वो लोग वहाँ पे घर खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और वहाँ पे शूट करेंगे, जो कि उन्होंने किया। और जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे सिद्धार्थ और सोनाली करके, उन लोगों ने वो काम किया। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ था कि जब हम लोग शूट पे पहुँचे वहाँ पर, तो हमारे जैसे हम पहुँचे बजटिंग सब बहुत सही था। हम सिर्फ जैसे लद्दाख में एंटर हुए, लद्दाख में किसी कारण से कर्फ्यू लग गया। तो कर्फ्यू लग गया। अब पूरी टीम ऑलमोस्ट मुंबई से 47 लोगों को मैं लेके गया था। एज ए प्रोडक्शन अकाउंटेंट था, मैं कैशियर था सेट पर। तो मेरे साथ 47 लोग थे, जो उसमें से सब लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा था उस समय। और उसके अलावा हमसे पहले 30 लोग और थे वहाँ पर, और हमारे पीछे 20-25 लोग और आने थे। तो ऑलमोस्ट 100 लोगों का क्रू जो मुंबई से जाना था वहाँ पर, और बाकी लोकल लोग वहाँ पर थे। 100 लोग जब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे लगा कर्फ्यू। तो कर्फ्यू वहाँ पे रहा कुछ 8 दिन तक। पर डे वहाँ पे हमारा जो कॉस्ट जो था, पर डे लोगों की फ़ीस, रिम्यूनरेशन, इक्विपमेंट का कॉस्ट हो गए, और बर्फ़बारी हो रही थी, तो मतलब उसके बीच में जो एक्स्ट्रा क्योर जैसे लोगों का ध्यान रखना, जैसा कि हर रूम में हीटर लगाना, हीटर के लिए सिलेंडर और सिलेंडर के लिए प्रॉब्लम। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन लोग, मतलब नॉर्थ इंडिया में मतलब लद्दाख में साउथ इंडिया के लोग आए थे, जिनको कढ़ चाहिए खाने के लिए, दही चाहिए, उनको दही चावल खाने, वहाँ दही भी नहीं मिल रहा है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी बजट उसमें गया, वो सारा बजट प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ा। और क्योंकि वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर का जॉब है वो। और वो किया उन्होंने ऑब्वियसली, और फिल्म बनी, अच्छी बनी, नेशनल अवार्ड मिले, वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन मैं प्रोड्यूसर की बात में था वो। सो तो प्रोड्यूसर को ये प्रॉब्लम्स होती है कि प्रोड्यूसर को जो भी प्रॉब्लम होती है सेट पे, उस सब का खामियाजा भुगतान सब प्रोड्यूसर को करना पड़ता है। अब तो चीज़ें और थोड़ी शॉर्ट हो गई है, जैसे कि हम फिल्म बनाते हैं तो हम इंश्योरेंस कर लेते हैं फिल्म का, ताकि अगर किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम उसको कैसे कॉम्पनसेट हो जाए लोगों को, प्रोड्यूसर को एटलीस्ट थोड़ा फ़ायदा हो। लेकिन फिर भी मेजर प्रोड्यूसर को नुकसान इसी पे होता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि प्रोड्यूसर को फिल्म बेचे कैसे। अब बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और आपकी फ़िल्म अच्छी बनी तो फेस्टिवल्स में जाती है। लेकिन एक टाइम था जब प्रोड्यूसर फ़िल्म बना तो देता था, लेकिन लेके घूमते रहते थे कि इसके पास जाएँ, उसके पास जाएँ। डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको अलग-अलग कोड बता देते थे कि उनका सीन होता था कि अपनी उनकी मार्जिन होती थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, पीएनए पार्टनर्स की अपनी मार्जिन होती थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी छोटे प्रोड्यूसर्स, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को ये प्रॉब्लम होती है, फेस करते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद में उनकी ये जो पहले 100% प्रॉब्लम थी, अभी वो 30% रह गई है। क्योंकि 30% भी बिकॉज़ ऑफ आपका कंटेंट और आपकी सिनेमेटोग्राफी, आपकी फ़िल्म का प्रेज़ेंटेशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आपकी फ़िल्म अब बिक ही जाती है। सो प्रोड्यूसर को वो भी एक देखना है कि जब फ़िल्म रिलीज़ हो या फिर फ़िल्म जब किसी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को दे, तो जो लागत है उससे ज़्यादा पैसा आए, और जो पैसा बचा है, जो टाइम ड्यूरेशन पैसे लगने में जो लगा है, प्री प्रोडक्शन से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक और फाइनल डिलीवरी तक का, उस बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो, और जो पैसा लगा है, दोनों मर्ज होकर के उनको कंबाइन होकर उनको फ़ायदा पहुँचे। ये प्रोड्यूसर का एक जॉब होता है, जो उसमें ध्यान रखना होता है उसको, क्योंकि उसने पैसे कहाँ से उठाए वो सिर्फ वही जानता है।
प्रोड्यूसर को बस सबसे बड़ा जो टास्क है वो है टीम जुगाड़ना, अपने विश्वास के लोगों को लेना। सो अभी कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि कुछ प्रोड्यूसर्स जो सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं कि ये मेरे चाचा का लड़का है तो इसको ले लेते हैं, ये पूरा ध्यान रखेगा मेरे उसको। ये मेरे साला है, साडू है, जो भी है, मतलब रिलेटिव्स को जब घुसाते हैं और जिनको कुछ आता नहीं है लेकिन वो रिलेटिव्स हैं इसलिए वो अच्छी पोस्ट पे हैं, वो हमेशा प्रोडक्शन और प्रोडक्ट को एकदम गोलगप्पे बना देते हैं, उसको खिचड़ी बना देते हैं। बिकॉज़ उनको उनको अपनी लॉयल्टी और अपने आप को प्रूव करना होता है, तो वो हर एक में कमियाँ निकालते हैं। अनलेस कि किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर करो, उसको एक थोड़ी-सी फ़ीस ज़्यादा दो, ज़्यादा मतलब जो उसकी बनती है वो फ़ीस दो और आप उस बंदे के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो। वो बंदा आपको पूरी तरह से प्रोडक्ट को एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छा-सा फूल खिला हुआ फूल ला कर के आपको देगा कि सर ये प्रोडक्ट है रेडी है, आप इसको कहीं भी जाके बेच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि प्रोड्यूसर अपने रिलेटिव्स को घुसाता है, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को लॉस होता है बहुत ही जल्दी। मैंने ऐसी फिल्मों में कुछ काम किया है जिसमें 2 से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं और प्रोड्यूसर का अपना अपना ईगो क्लैश होता है, प्लस वो अपना रिलेटिव घुसाया, उसने अपना रिलेटिव घुसाया और मतलब राजा दोनों एक तरफ और उसके प्यादे लड़ रहे हैं कि मतलब बस मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा, मैं जीतूँगा, मैं अपने राजा को बचाऊँगा अपना, जबकि होना कुछ नहीं है, होना वही है। दोनों राजा अपनी जगह पे जब तक वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, ठीक है, उनको कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि लोग अपने-अपने बंदों पे भरोसा करते हैं, वो प्रोड्यूसर को बचना चाहिए। और उसके अलावा मैं प्रोड्यूसर के बारे में बताता हूँ कि जो प्रोड्यूसर को नहीं करना चाहिए, प्रोड्यूसर को नहीं करना चाहिए, 3 से ज़्यादा प्रोड्यूसर एक प्रोजेक्ट पे नहीं होने चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं ये कहीं से उठा के बात नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हो गए होते हैं तो उनमें ईगो क्लैश कहीं न कहीं आता है और कहते हैं कि जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर प्रॉब्लम होती ही होती है। सो 3 प्रोड्यूसर से ज़्यादा होने पे उसने कितना लगाया, उसने कैसे किया, वो क्या ट्रीट कर रहा है, क्योंकि बीच में 1 आध 2 शकुनी आ ही जाते हैं, कहीं से भी। कितने भी आप क्लियर हो, कितने भी आप ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन 1-2 शकुनी आते हैं जो कि आपका पूरा पासा चेंज कर देते हैं और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो आप जब भी करें, क्लियर करें, अकेले रहें और फिर किसी के साथ में अपने विश्वास पात्र के साथ में रहें और ट्रस्ट करें तो आँख बंद करके ट्रस्ट करें, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आँख बंद करके ट्रस्ट करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने किसी को उठा के किसी को भी खड़ा कर दिया, नहीं। प्रोफेशनल बंदे को हायर करो और आपका काम होगा। प्रोड्यूसर्स के लॉसेस कहाँ होते हैं? प्रोड्यूसर जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनता है और डायरेक्टर के साथ में उसका अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो प्रोड्यूसर को लॉस होता है। प्रोड्यूसर का लॉस होता है जहाँ पर प्रोड्यूसर ट्रस्ट नहीं करता है, जहाँ प्रोड्यूसर को लगता है कि मतलब उसको सब आ गया है। प्री प्रोडक्शन 2 महीना उसके ऑफिस आने के बाद उसको लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया है। वहाँ पर प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाता है। प्रोड्यूसर जब खुद डील करने बैठ जाता है लोगों के साथ में, तो वहाँ पर बहुत बार नुकसान हो जाता है। जैसे मैंने एक लास्ट फ़िल्म की थी होली काऊ, जो अनरिलीज़्ड है अभी। वहाँ पर ऐसा ही था कि वहाँ पे प्रोड्यूसर को लगा था कि मतलब बस वो घुसेंगे और वो जो चीज़ 100 रुपये की है वो 10 रुपये में लेके आएँगे और हो सकता है वो फ्री में लेके आ जाए। तो हुआ ऐसा, उन्होंने 100 रुपये की चीज़ फ्री में लेके आए, लेकिन फ्री में जो चीज़ आई उसके बीच में हमको 500 रुपये खर्च करना पड़ा, क्योंकि वो फ्री में चीज़ जो आई थी वो इस तरह की आई थी, इस लेवल की गंदी आई थी और इस लेवल की प्रॉब्लम थी उस चीज़ को, कि उनको सुधारने में, उसको टेका लगाने में, उसको प्रॉब्लम प्रॉपर करने में उनको 500 रुपये खर्चा हुआ। सो जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 500 रुपये में हुई और जो टाइम वेस्ट हुआ जिसकी वजह से शूट 2 दिन डिले हुई, दैट इज़ सेपरेटेड। तो मतलब इस तरह से मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो प्रोड्यूसर को इन खुद नहीं घुसना चाहिए अनलेस कि कोई उसके प्रोफेशनल उसका कोई वेंडर है, प्रोफेशनल उसका कोई बंदा है जिसको काम आता है, कोई काम जानता है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। बहुत बार हेल्पफुल भी होता है। मैंने एक फ़िल्म गुजराती फ़िल्म की थी सुपरस्टार, उसके प्रोड्यूसर्स का भी यही सीन था कि मतलब उनको 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 था कि मतलब उनको सब आता है। लेकिन वो बहुत ही एक्टिव आदमी थे, उनको पता था कि मतलब निकला कैसे जाता है, धंधे वाले थे, बिज़नेसमैन थे। तो उन्होंने जैसे भी गड़बड़ भी की उन्होंने, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट को निकाल के लेके गए। एंड ऑफ द डे आज नेटफ्लिक्स पे उनका प्रोडक्ट है। सो कुछ खिलाड़ी होते हैं जो गेम उल्टा होने के बाद भी निकाल के लेके जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं या फिर मतलब वो सेकंड टाइमर भी होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि खेलना कहाँ है, तो वो बस उसी चक्कर में वो गड़बड़ कर देते हैं और खुद का नुकसान करने के साथ साथ में और बहुत सारे लेबर का पेमेंट भी रुक जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है।
थर्ड प्रॉब्लम जो प्रोड्यूसर की मेजर होती है वो होता है प्रोड्यूसर जब पैसा लोगों का पैसा नहीं रिलीज़ कर पाता टाइम पर। तो प्रोड्यूसर जब लोगों का, लेबर का, क्रू का और सबका पेमेंट जब रिलीज़ नहीं होता है, तो क्या होता है कि क्रू अपने अपने फेडरेशन, अपने अपने एसोसिएशन में जाकर कंप्लेंट करते हैं उनके अगेंस्ट। जब उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई तो प्रोडक्ट को आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप फाइनल बेच नहीं सकते, आप अगर बेच भी दिया तो आप रिलीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपने रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ कर ही नहीं सकते, बिकॉज सॉरी रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि फेडरेशन, एसोसिएशन, यूनियन आपके उस प्रोडक्ट पे स्टे लगा देगा। तो उसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि जो पेमेंट है लोगों का, क्रू का, वो तो देना ही है, उसके ऊपर से फेडरेशन, एसोसिएशन, यूनियन का जो भी सर्विस चार्ज है वो देना होता है, प्लस न्यूज़ मार्केट में उनका नाम और ये जो उछलता है, विच इज़ बैड फॉर प्रोड्यूसर, कि वो नेक्स्ट टाइम उनको स्टेब्लिश होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो या फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और मैं नए एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपके साथ नया एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, नए एक्सपीरियंस के साथ फिर से आऊँगा। और तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कुछ ना कुछ बना के ज़रूर खाते रहें और फिल्में देखते रहें ऑब्वियसली, और मेरा चैनल भी देखें। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी सिनेमा।